मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता सियासी जमीन पर अपनी मेहनत का हल चला रहे हैं। दोनों ही पार्टियां विभिन्न क्षेत्रों में जनसभाएं कर रही है। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सांवेर पहुंचे और वहां जनसभा कर शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला, जिस पर अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर होने जा रहे मिनी विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ अब पूरे रॉ में आ चुके हैं। बीते 2 दिनों में आगर और सांवेर में ताबड़तोड़ 2 जनसभा कर उन्होंने शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को भी निशाने पर लिया। कमलनाथ के हमले पर अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कमलनाथ द्वारा शासकीय अधिकारियों को दी गई चुनौती पर कहा कि कमलनाथ और कांग्रेस हताश हो गई है। 15 महीने की सरकार में इनको गुंडागर्दी करने की आदत पड़ गई थी, मगर अब वो किसी को धमकी नहीं दे सकते। देखिए, ये चुनौती नहीं होती, ये हताशा होती है। हताश हो गए। 15 महीने में आदत पड़ गई थी दादागिरी करने की और गुंडागर्दी करने की। परंतु इस बात का भी इल्म कांग्रेस के नेताओं को रखना चाहिए कि अब यहाँ भ्रष्टाचार की सरकार नहीं है, अब यहाँ अनाचार की सरकार नहीं है। अब धमकी किसी भी वर्ग को ना आप दे सकोगे, ना कोई वर्ग धमकी देने की स्थिति में रहेगा। कमलनाथ जी को समझना चाहिए कि प्रशासन को इस तरह की धमकी देना, जहां एक और उनके अहम को प्रदर्शित करता है, तो उसके साथ साथ इस बात का भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह प्रशासन को चुनौती देना केवल और केवल हताशा है। मैं उनके इस बयान की घोर निंदा करता हूं और उनको ये सजेशन देता हूं, ये सुझाव देता हूं कि चुनाव में हारने के डर से वो अपना मानसिक संतुलन ना खोएं। वहीं कमलनाथ के सांवेर दौरे के तुरंत बाद इंदौर बीजेपी ने भी उन पर हमला बोला है। इंदौर बीजेपी के जिलाध्यक्ष राजेश सोनकर ने सांवेर की जनता के सवालों को सामने रखते हुए कमलनाथ से पूछा, कमलनाथ जी, आपकी सरकार रहते हुए आपने कितने किसानों का कर्जा माफ किया, कितने बेरोजगारों को आपने भत्ता दिया, इसके साथ ही बुजुर्गों को कितनी तीर्थ यात्राएं करवाई आपने। बीजेपी ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि सांवेर पहुंचकर उन्होंने जनता को गुमराह करने का काम किया है। कमलनाथ जी, जिन्होंने 15 महीने तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए कभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में आने की सुध नहीं ली, जो बोलते थे कि मैं वल्लभ भवन से बैठकर सरकार चलाऊंगा, गाँवों में खेतों में जाने में कभी उनका विश्वास नहीं रहा। किसानों के सुख और दुख से कभी उनका दर्द से कभी उनका कोई रिश्ता नहीं रहा। आज वो सांवेर विधानसभा में एक बार फिर सांवेर की जनता, किसान, भोले भाले किसानों को भ्रमित करने के लिए, झूठे वादे करने के लिए उनके बीच में आए हैं। सांवेर की जनता उनसे वचन पत्र में किए गए वादों को आज जानना चाहती है कि जो वादे आपने पिछले चुनाव में किए थे, उसमें से कितने वादे पूरे किए हैं। आज वो सूची सांवेर की जनता जानना चाहती है कि आपने सांवेर के कितने किसानों के 2 लाख रुपए का कर्ज माफ किया। कृपया उसकी सूची लेकर आएँ कि सांवेर विधानसभा में नाम सहित बताएं कि या संख्या बता दें कि इतने लोगों के हमने 2 लाख रुपए कर्ज माफ किए। सांवेर की वो बहनें आज अपनी सूची में नाम जानना चाहती हैं जिनसे आपने वादा किया था कि हम महिलाओं के समूह लोन का पैसा माफ करेंगे। तो सांवेर में कितनी बहनों के समूह लोन के पैसे माफ हुए, सांवेर की बहनें वो जानना चाहती हैं। सांवेर के युवा आज मंच से अपना नाम जानना चाहते हैं कि आपने सांवेर के ऐसे कितने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जो आपने चुनाव में उनसे वादा किया था। आज सांवेर के लोग ये जानना चाहते हैं कि सांवेर की ऐसे कितनी बेटियों को आपने 51,000 रुपये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से दिए, जो चुनाव में आपने उन बेटियों को भी के साथ भी फरेब करने से बाज नहीं आए थे। सांवेर के लोग आज उन बुजुर्गों के नाम जानना चाहते हैं जिन्हें आपने 15 महीने में तीर्थ यात्रा पर भेजा हो। कृपया ये सूची कमलनाथ जी लेकर आए हों तो आज मंच से बताएं। सांवेर के लोग ये भी जानना चाहते हैं कि सांवेर विधानसभा के कितने गाँव, कितनी ग्राम पंचायतों में आपने गौशालाएं खोली, क्योंकि आपने 15 महीने पहले उनसे वादा किया था कि हम हर प्रत्येक गांव में गौशाला खोलेंगे। सांवेर की जनता आज ये भी जानना चाहती है कि पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जब मैं स्वयं विधायक था, 2013 से 2018 के बीच में हमने 124 नई सड़कें, पुल और पुलियाओं को स्वीकृत करवाया था और उसका निर्माण किया था। 16 महीने तक आपकी सरकार रही। इस 16 महीने में
अगर सांवेर विधानसभा में आपने एक भी नई सड़क स्वीकृत की हो, एक भी नया पुल को अगर आपने स्वीकृत किया हो, तो कृपया आज मंच से उस सड़क या उस पुल की घोषणा या नाम जरूर बताएं सांवेर विधानसभा को कि हमने 15 महीने में विकास के नाम पर सांवेर को क्या दिया है। कुल मिलाकर कमलनाथ की सांवेर में हुई चुनावी सभा ने मालवा के सियासी पारे को चढ़ा दिया है। बता दें कि सांवेर 27 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में से सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, जहां से दोनों दलों ने कद्दावर प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।